शहर की आदर्श सत श्रीकाल, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज, जूम सिटीज और मिथिला खबर संयुक्त रूप से। जैसा कि आपको पता है कि बराबर एक एपिसोड लेकर के मैं आ रहा हूं नुक्कड़ चर्चा पे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के एक चर्चाएं करता हूं। मैं आज नुक्कड़ चर्चा पे मैं आ गया हूं पूर्णिया के सुदिन चौक पर और आप देख रहे हैं कि जैसा कैमरा में दिखाई यहाँ पे तमाम लोग हमारे बीच बैठे हुए हैं और आज मैं इनसे जानता हूं कि पूर्णिया में लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या हवा है और किस ओर हवा का रुख होने वाला है। जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि जो माननीय सांसद हैं उन्हीं की ओर हवा है, कुछ लोगों का कहना है कि पप्पू यादव की ओर हवा है, कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी की ओर है, लेकिन एक यह भी है कि बीजेपी में चेहरा नहीं है। तो बीजेपी में चेहरा कौन होगा, इन तमाम चीजों को लेकर के हमारे बीच में बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं। और संयोग की बात यह है कि यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं वो शिक्षा से रिलेटेड है, यानी एजुकेशन से रिलेटेड है, शिक्षित वर्ग है, शिक्षक है। तो अब इनसे बेहतर और कौन कर सकते हैं। तो आइए सीधे मुखातिब होते हैं इन लोगों से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, पूर्णिया का रुख किस ओर है? मोटे तौर पर यह माना जा सकता है कि हमें उन व्यक्तियों को निश्चित रूप से तवज्जो देना चाहिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सृजन में सक्षम हो। आपको क्या लगता है कि अभी तीन चेहरा बहुत खुल करके सामने आ रहे हैं? पप्पू यादव जो लोगों के बीच में जा रहे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों के दर्द को सुन रहे हैं। दूसरा जो है हमारे माननीय सांसद संतोष कुशवाहा जी हैं और तीसरा जो है बीजेपी के और लोग जो है रुख कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन आएंगे और कौन जो आपने कहा बच्चे लोग आते हैं उनके रुझान से तो यह नहीं लगता कि निवर्तमान सांसद जो हैं उनके सपोर्ट में बेहतर हवा बनती दिख रही है। वर्तमान सांसद के पक्ष में नहीं हवा बनती नहीं दिख रही है। और प्रतिपक्ष में जो भी लोग रहेंगे, अगर वहां पर कुछ मजबूत और जाना पहचाना चेहरा आएगा तो सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। यानी आप नटसेल में घुमा फिरा करके कहना चाह रहे हैं कि पप्पू यादव जी आ रहे हैं। आप नाम क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जो भी लोग अगर कोई जाने पहचाने चेहरे से आते हैं, जो लोगों के हर एक दुख सुख में खड़े होते हैं और अच्छे पार्टी से आते हैं, तो निश्चित रूप से उनको फायदा मिल सकता है। तो आपके हिसाब से कौन दुख सुख में खड़े हैं, ये बताया जाए। दुख सुख में तो अक्सर खड़े होने वालों में चर्चा रहती है कि हमारे पप्पू यादव जी किसी भी समस्याओं में अगर वो जान जाते हैं तो निश्चित रूप से अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। तो ये रहा, इन्होंने कहा कि पप्पू यादव जी सुख दुख में भागीदारी होते हैं, वो जाते हैं लोगों के बीच में, जनता का सुनते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो नटसल में इन्होंने कह दिया कि पप्पू यादव आ रहे हैं। इन्होंने हालांकि खुले शब्दों में नहीं कहा, लेकिन नटसल में कहा। हमारे बीच में युवा है, आइए जानते हैं ऐसे युवा से कि ये युवा क्या कहना चाहेंगे। क्या चलिए, युवा है, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे आप, कौन आ रहे हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो वो जो मतलब जनता का सेवा कर सके और जो सबको मतलब जो है लोगों का सुन सके, उसी को मतलब जनता को चुनना चाहिए। तो जनता का सेवा आपके हिसाब से कौन करेंगे? सांसद महोदय जो वर्तमान है वो करेंगे, या फिर जो है अभी हवा बह रहा है जिनका नाम इन्होंने नटसेल में कहा वो करेंगे, या फिर बीजेपी वाले करेंगे? नहीं, अभी तो मतलब जो है हम कहीं भी सुनते हैं तो पप्पू यादव जी जो है हर एक घर में जाते हैं, या कहीं भी कोई भी मतलब कुछ भी होते हैं तो वहाँ वो देखने के लिए जरूर जाते हैं। तो इस तरह से तो अधिकांश तक उन्हीं के पक्ष में जाते हैं। अच्छा, आप तमाम लोग कर रहे हैं पप्पू यादव जी जाते हैं सुख दुख में, तो आपको पता होगा कि पप्पू यादव जी का पिछला रिकॉर्ड खराब है। क्या वो उनके वोट पे प्रभाव नहीं डालेगा? अगर कोई भी कहता है, जब कोई भी जगता है तो अभी सवेरा होता है, तो पिछला रिकॉर्ड देखते हुए तो ये तो ठीक है, लेकिन अभी तत्काल में वही मतलब जो है आगे आ रहे हैं, तो सबसे सपोर्ट करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जब तत्काल में, यानी पिछला रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड इनके सेवा से जो है वो धूमिल हो गया है, वो रिकॉर्ड खत्म हो गया है, अब उनको करना चाहिए। बहरहाल हम ये जानते हैं कि क्या सभी लोगों के वोट पर
नजर लोगों के वोट पर असर डाल सकता है क्या? उनकी छवि या किन्हीं का भी छवि लोगों जो उनके वोट पर असर डाल सकता है? तो हमारे बीच संयोग से जो है नरसिंह नारायण सिंह जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके पौत्र हैं, उनसे जानते हैं कि छवि का कितना असर होता है वोटिंग में, छवि का कितना असर होता है श्रीमान वोटिंग में? छवि का कोई असर नहीं होता है, मेन होता है आदमी का सेवा करने का भाव। हमारे पूर्णिया का सौभाग्य है, हमारे जो भी अभी सांसद हैं, चाहे भावी सांसद हैं, जो भी लड़ रहे हैं, सभी अच्छे बैकग्राउंड से हैं, सभी मिलके पूर्णिया का सेवा कर रहे हैं। हम सबके शुभकामना के साथ हैं, सभी कोई आगे बढ़े और पब्लिक का डिसीजन है जनमत का हमें सम्मान करना चाहिए। और पूर्णिया में रेलवे का विकास नहीं हुआ है, रेलवे का वॉशिंग पिट नहीं है, पूर्णिया में से पटना के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। बिहार एक पिछड़ा हुआ स्टेट है, यहाँ रेलवे का जो पैसा लगा हुआ है और रोड का जो पैसा लगा हुआ है वही बिहार के विकास के काम में आता है। हमारे यहाँ पूर्णिया में रेल का विकास होना चाहिए और जो भी जीते वो रेल का विकास करें। और यहाँ हाईकोर्ट का बेंच बनना चाहिए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना चाहिए और हमारा ये और एम्स बनना चाहिए। यही चार चीज। पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट एयरपोर्ट भी चाहिए पूर्णिया के विकास के लिए। एयरपोर्ट मस्ट है, हमारा हक था, हमारे हक को काट के दरभंगा में दिया गया। खैर दरभंगा वाले भी को भी शुभकामनाएं है। पूर्णिया का पहला हक बनता है एयरपोर्ट का। हमारे यहाँ सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, केवल एक कोटा के पोर्ट बनाना है जो कि मैन्युफैक्चर होकर तुरंत बन जाता है। उसके लिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं चालू हुआ यह सर का बात? पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर। सर आप कह रहे हैं कि ये सब चीज होना चाहिए, अच्छी बात है। आप इन तमाम चीजों को देख करके वोटिंग करेंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन आपने कहा कि छवि कोई मायने नहीं रखता है, छवि कोई असर नहीं पड़ता है। सर आपसे सीधा सवाल मैं करना चाहूंगा, आज अपने दादाजी के छवि पर ही आप जीवित हैं और छवि कैसे मायने नहीं रखता है? आप कहते हैं कि उनका जो है जो बैकग्राउंड है वो छवि मायने नहीं रखेगा, तो कैसे मायने नहीं रखेगा वोटिंग में, ये आप बताएं। मेरे कहने का मतलब है हमारे जो भी भाजपा के सांसद हों, चाहे माननीय पप्पू यादव हों, चाहे संतोष कुशवाहा जी हों, या जो भी सांसद हों, चाहे AIM का ही कैंडिडेट हो, जो भी हो पूर्णिया की सेवा करें। हम सबके साथ हैं, पब्लिक जिनको वोट करेगी हम उनको वोट करेंगे। सभी हमारे लिए एक समान है, सभी एक समान है और सभी में योग्यता है, सभी अपने स्तर से। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं सभी एक समान है, सभी में योग्यता है, किसी एक को तो चुनेंगे आप कैसे, या फिर बीजेपी के किसी को? गुप्त मतदान है, जिस तरह से एक आम जनता के नजर से हम गुप्त मतदान करेंगे। हम किनको करेंगे उनको हम साबित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। चलिए, यह बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि मतदान गुप्त मतदान होता है, मतदान आपका अधिकार होता है और आपसे आग्रह है कि मतदान जो है इसी तरह से आप सार्वजनिक नहीं करें, लेकिन छवि जो है देख करके करें। तो बहरहाल और भी हमारे बीच में है शिक्षक महोदय, आइए इनसे जानते हैं कि सर आप क्या कहना चाहेंगे इन तमाम मुद्दों को लेकर के। लोकसभा का चुनाव देश के स्तर पर होता है, ये एक स्थानीय चुनाव नहीं है। इसमें बहुत व्यापक रूप से जो सोचने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को सोचेंगे और उस आधार पर वोटिंग करेंगे। अच्छा, उसी आधार पर उसी आधार पर आप वोटिंग करेंगे। देश भी किसी भी पढ़े लिखे या समझदार नागरिक के मन में रहेगा, देश जरूर। अब आइए, देश रहेगा मन में जरूर। इन्होंने नटसेल में अपनी बातें कह दी श्रीमान, इन्होंने कह दिया आप हैं तो मुमकिन है। आप समझ सकते हैं कि इनका इशारा किधर है। तो देश को देख करके वोटिंग करना आवश्यक है। तो आइए जानते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे आप इन तमाम मुद्दों को लेकर के। लोकसभा चुनाव जो है वो देश के मुद्दे पर नहीं होता है, लोकल मुद्दे कम नजर आते हैं। तो ऐसे लोग चुन के आना चाहिए जो रोजगार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य इसको प्राथमिकता दे, ना कि हवाई बातें हो केवल। तो ये कहना चाहेंगे कि इन तीनों मुद्दों पे ज़्यादा जोर होना चाहिए, जिससे कि आने वाले भविष्य में हमारा देश और समृद्धि हो, खुशहाली हो। और शिक्षा, स्वास्थ्य दो सबसे बेसिक चीज़ है, इस पर अगर जो जोर दे, और रोजगार वो सही। आप क्या कहना चाहेंगे श्रीमान तमाम मुद्दों को लेकर के? इन्होंने कहा कि देश के मुद्दा को देख करके वोटिंग करना चाहिए करना चाहिए, लोकल मुद्दे को नहीं देखना चाहिए लोकसभा चुनाव में। तो क्या ये सही बोल रहे हैं या गलत? इनका कहना एकदम सही है जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि अभी हम पूर्णिया में जो है दो चेहरा मुख्य रूप से हम लोग के सामने में आ रहा है, एक पप्पू यादव, एक संतोष कुशवाहा। ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव कर रहे हैं काम, उसके कामों को भी हम लोग शुरू से ही देखते आए हैं। और संतोष कुशवाहा जी भी काम कर रहे हैं, उन्होंने कितने बार ही संसद
में जो है पूर्णिया के मामले को उठाया, हमने मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को देखा है। इसीलिए अब ये दोनों चेहरा हम लोग के बीच में है। अब यह हम लोग को निर्णय लेना है कि इन दोनों चेहरा में, क्योंकि दोनों ही जो है अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि संतोष कुशवाहा जी इतना दिन यदि वो काम नहीं किए, वो भी कर रहे हैं और पप्पू यादव भी अपने स्तर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी मेन जो लोगों का रुझान रहेगा उस ओर ही रहेगा और अब हमें इस चीज़ का फैसला लेना है कि हम दोनों में से किसको वोट देंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है किनका पलड़ा भारी रहेगा? आप तो दोनों को कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से पलड़ा किनका भारी रहेगा? जनता किसकी ओर ज्यादा भागेगी? यह स्पष्ट रूप से तो हम नहीं कर पाएंगे, एक लेकिन अनुमान आप क्या कर सकते हैं कि जनता किसकी ओर अनुमानित तो जाएगी? पप्पू यादव की तरफ ही सबका रुझान ज़्यादा है। जी, लेकिन इस बात को भी मानना होगा महोदय कि संतोष कुशवाहा जी ने भी काम पूर्णिया के लिए किया है और हमें मीडिया के माध्यम से ही हमने भी देखा है कि उन्होंने संसद में जो है यहाँ पर एयरपोर्ट की बात उठाई और भी बहुत सारे मुद्दों का, यहाँ रेल विकास का बात उन्होंने उठाया, एयरपोर्ट का बात उठाया और वहाँ स्पष्ट रूप से रेल के बारे में तो नहीं, लेकिन एयरलाइंस के विषय में जो है पूरा स्पष्ट रूप से मुद्दा उठाया गया। जो हमने देखा वही मैं कहूँगा, जो नहीं देखा उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये जो है रेल का मुद्दा के बारे में तो नहीं, लेकिन एयरलाइन जो नहीं है हमारे यहाँ मतलब जिला में, उसके विषय पर जो उठाया जा रहा है, जो है उसमें सुधार लाया जा सकता है। जी, जो नहीं है उसको लाने का प्रयास सर्वप्रथम होना चाहिए। चलिए, अब हमारे बीच और भी हैं लोग, क्या कहना चाहेंगे आप इन तमाम मुद्दों को लेकर? इस बार पूर्णिया का जो चुनाव होगा उसमें बहुत बड़ी दोनों कैंडिडेट की भी टक्कर होने वाली है, तो अभी से अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को। अच्छा, किसके पक्ष में जाया जाए। तमाम लोग अभी जो बातचीत हो रही थी, दोनों कैंडिडेट कर रहे हैं, तो बीजेपी को बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल पूर्णिया में इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। पहले कैंडिडेट की घोषणा जो करते हैं तो आदमी के दिमाग में आएगा कि जिनके पास भी एक कैंडिडेट है जिसके के लिए हम सोच सकते हैं। लेकिन अच्छा, अभी आपने यूपी का चुनाव देखा हो? जी, यूपी का चुनाव देखा हो? बिल्कुल। वहाँ मुख्यमंत्री का कैंडिडेट था क्या? बिल्कुल से यूपी के चुनाव में तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट एमपी के कैंडिडेट में नहीं था। एमपी में नहीं था, सॉरी, यूपी में नहीं, बिल्कुल में नहीं था। वो जो चुनाव, हाँ बिल्कुल, वो जो चुनाव है ना वो लोकल स्तर पे होता है। वहाँ की जो जनता है अपना आसपास के चीज़ों को देखते हैं, या फिर जो दिग्विजय सिंह थे जिन्होंने और या फिर जो उनके विपक्षी जो कैंडिडेट थे वो बीजेपी ने अपना इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई कि उस स्ट्रैटेजी में लोग फंस गए और वो आगे निकलते चले गए। लेकिन ये पूर्णिया के चुनाव में इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है। लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि हम किधर झुके, वो समय आगे समय बताएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि देश को जो आगे ले जाएगा और जो पूर्णिया के लिए जो सोचेगा और जो सोचते हुए आए हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप उसके बारे में जरूर सोचिए, जो देश को हमेशा आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं या फिर जो ले जा रहे हैं, ठीक है। और एक मुद्दा कुछ लोगों के दिमाग में राम मंदिर भी रहेगा, ठीक है ना, बहुत दिनों के बाद ये चर्चा में आया है, तो कुछ ना कुछ तो फायदा बीजेपी को इससे होगा ही। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि कैंडिडेट को आप निर्धारित करें ताकि आदमी को जो है तीन तरफ दिमाग लगाए और उसमें एक बेस्ट कैंडिडेट चुने जो पूर्णिया के लिए, पूर्णिया के हित के लिए, पूर्णिया के भविष्य के लिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए सोचे। ठीक, धन्यवाद। तो आपने देखा कि लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम लोग क्या कुछ कर रहे थे, और आपसे आग्रह है कि हमारे इस तीनों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।